युग बीते पर सत्य न बीता, सब हारा पर सत्य न हारा। यदि आपने अभी तक अंतिम अध्याय न देखा हो तो अंतिम अध्याय देखें, और यदि आप समझ सकें तो इस अध्याय को जरूर देखें। और यदि आप मेरे साथ इस यात्रा में शामिल रहे हों तो इस अध्याय को जरूर देखें। और मेरे इतनी बात कह देने का मतलब कि आप समझ सकें इतना ही है। आप अपने भीतर ध्यान में प्रवेश कर चुके हैं या अपने भीतर ध्यान में उतर चुके हैं, तो आपको थोड़ी थोड़ी शायद मेरी बातें समझ में आ चुके हैं। मैं जिस ढंग से कह रहा हूँ, आप जिस ढंग से सुन पाए वह आपका ढंग होगा। इसलिए मैं कह देता हूँ कि आप अपने भीतर ध्यान में उतरें। मेरे साथ इस यात्रा में शामिल हैं जो लोग और जो निरंतर ध्यान में रहे हैं, उनसे अब मुझे कहने को कुछ भी नहीं है। अब तो उनके भीतर एक गहरी घटना कि एक गहरा शून्य, एक गहरा आनंद, न भी मन है, न बुद्धि है, न आत्मा है। हम ऐसा कहें, एक ऐसा गहरा शून्य जिसमें कुछ भी नहीं बचता, वही है उनकी पहचान। इसलिए ख्याल रहे, लोगों ने बहुत शब्दों में बांधने की कोशिश की। जो कुछ भी विशेष है वह तुम्हारे भीतर मौजूद है, वह शब्दों में कहा नहीं जा सकता। जिसने भी, जो भी ज्ञानी, पहुँचे हुए, जानने वाले व्यक्ति पिछले समय में या अब मौजूद हैं, उनके जरिए से यदि तुमने कुछ भी सुना है तो उसे तत्क्षण अपने भीतर उतार लो, शब्दों में खोल लो और उससे मुक्त हो जाओ। वरना आप न समझ सके और मेरी बातों को रखे रहे तो इसका मतलब कोई परिणाम न होगा और आप कहीं न पहुंच सकेंगे। इसलिए यह ख्याल रहे, सर्वप्रथम आप अपने भीतर ध्यान में प्रवेश करें। धीरे धीरे जहाँ भी समय मिले 24 घंटे में थोड़ा समय निकालें। आप जहाँ भी हों, जिस स्थिति, जिस परिस्थिति में हों, जैसे भी हों, दुनिया के किसी भी हिस्से में हों, किसी भी कोने में हों, आप बस अपने भीतर ध्यान में प्रवेश करें। केवल बैठें, 24 घंटे में थोड़ा समय निकालें, थोड़ा दुकान से, थोड़ा घर से, थोड़ा रोज़मर्रा के कामों से फुर्सत होकर थोड़ा 10, 20, 50 मिनट बैठें। धीरे धीरे जहाँ भी एकांत हो, जहाँ भी वातावरण शांत हो, कहीं भी चले जाएं, थोड़ी घर से दूर, थोड़ी कहीं आश्रम की ओर, किसी भी शांति स्थान पर और बैठें। क्योंकि जो तुम सदियों से ढूंढ रहे हो, या मैं ऐसा कहूँ प्रत्येक मनुष्य खोज रहा है, चाहे वह किसी के जरिए हो, चाहे वह कार लेना चाहता है, धन लेना चाहता है, लेकिन उसके साथ एक चीज़ और चाहता है, वह सुख, वह आनंद, वह प्रेम, वह आत्मा, वह परमात्मा, वह कुछ भी नाम दें, लेकिन सबकी खोज एक ही है। और वह विभिन्न विभिन्न ढंगों से एक ही चीज़ को निकालने में व्यस्त है कि कैसे भी करके शांति आए। कल तुम्हारी बड़ी शादी हो गई, तुम ढोल नगाड़े बजा रहे हो, अब तुम चाहते हो कि शांति निकले, और तुमने चाहा था। तो मैं आपसे कह देना चाहता हूँ, शांति आपके भीतर मौजूद है। आपको कहीं और खोजने की आवश्यकता नहीं है, आपको धन में खोजने की आवश्यकता नहीं है, पद में, प्रतिष्ठा में, पत्नी में, बच्चों में, बाजार में, इसे बिल्कुल ही खोजने की आवश्यकता नहीं है। क्योंकि आपने इसे बिल्कुल भी एक क्षण को भी नहीं गंवाया है। जैसे आप सदियों से खोज रहे हैं, वह आपके भीतर ही छिपा हुआ है। बस आपने खोजने की भ्रांति में ही उसे गंवा दिया है, उसे भूल बैठे हैं। तो ख्याल रहे, आप जिसे खोज रहे हैं वह आपके भीतर मौजूद है। आप बस ध्यान में उतरें। बाकी जो लोग मेरे साथ निरंतर ध्यान में रहे हैं, इस यात्रा में शामिल रहे हैं,
वे समय समय पर अपनी परीक्षाएं लेते रहें और देखते रहें क्या ढंग है क्या नहीं। समर्पण का भाव, पूर्ण रूप से संपूर्ण समर्पण, अपने आप के ईमानदारी के साथ अपने कर्म, नित्य कर्म जो जारी है उसको देखते हुए, उसको स्मरण पूर्वक देखते हुए, अपने आसपास जो भी घट रहा है उसे स्मरण पूर्वक देखते हुए, परमात्मा की लीला समझकर देखते हुए अपने भीतर प्रवेश करें, क्योंकि वह मूल जो सत्य केंद्र है वह तुम्हारे भीतर ही मौजूद है। और एक बार यदि किसी को केंद्र का पता चल जाए, मूल का पता चल जाए, तो भले ही दुख रहे लेकिन उसे लौटने में, जैसे कोई एक व्यक्ति अपना घर भूल जाए और फिर उसे कहीं ख्याल आ जाए कि मेरा घर कहीं फला फला जगह पे है, तो वह कभी न कभी उस जगह पर पहुंच ही जाएगा। ऐसे ही हम दुख को नहीं रोक सकते, हम उसे देख सकते हैं, क्योंकि हम दृष्टा हैं। हम केवल केवल मात्र दृष्टा हैं, न कर्म हैं न कर्ता हैं। इसलिए ख्याल रहे यह सब हो रहा है परमात्मा की लीला समझकर, हमें बस देखते रहना है। न भागने का कोई उपाय है, न भोगने का कोई उपाय है, क्योंकि भोग तुम भला कैसे सकोगे, तुम तो बेहद शून्य हो, शून्य गहरी शांति हो, फिर तुम कैसे भोग सकोगे और तुम कैसे त्याग सकोगे। तो ये सब भ्रांति हैं, तुम इसकी फिक्र मत करो, तुम बस अपने भीतर ध्यान में उतरो। नते संघोस्ते केनापि की शुद्धस्तमिति गच्छस्य संघात्य विलय कुर्वते मेव लयम व्रजते केन अपि संग। न तेरा कोई संगी साथी नहीं, छोड़ना किसको चाहता है। कोई संगी साथी होता तो छोड़ देते। समझो बारीक है सूत्र, समझा तो क्रांति घट सकती है। कोई मेरे पास आता है, वह कहता है पत्नी बच्चे उसके हैं, उनको छोड़ना है। उसने एक बात तो मान ही ली कि पत्नी बच्चे उसके हैं। कोई मेरे पास आता है, कहता है धन छोड़ना है, घर द्वार छोड़ना है। मैं उससे पूछता हूँ तुझे पक्का है कि वे तेरे हैं, तू न छोड़ेगा तो तेरे रहेंगे, कल तू मरेगा फिर क्या करेगा। मरते वक्त तू कहेगा कि ये मेरे हैं और छूट रहे हैं। यह मामला क्या है। जन्म के पहले तू तो नहीं था, मकान यही था, जिस तिजोरी में तूने हीरे भर रखे हैं वे भी यहीं थे। तू नहीं था, वे किसी और के थे। किसी और को भ्रांति थी कि मेरे हैं, अब तुझे भ्रांति है कि मेरे हैं। तू जब नहीं था तब भी थे, तू नहीं रहेगा तब भी होंगे। छोड़ेगा तू, छोड़ना तो तुझे तभी घट सकता है जब तुझे पक्का हो कि ये मेरे हैं। मेरे हैं तो छोड़ना संभव है, अगर मेरे नहीं हैं तो छोड़ेगा कैसे। छोड़ने में तो मालकियत का दावा जारी है। जिस आदमी ने कहा मैंने छोड़ दिया संसार, वह आदमी अभी छोड़ा नहीं पाया है, क्योंकि छोड़ने में भी दावेदार मौजूद है। वह कहता है मन छोड़ा तो उसने पहली भ्रांति को अभी भी पकड़ा हुआ है कि मेरा था, जो मेरा हो तो छोड़ा जा सकता है। ते कैन अपि संग, न तेरा कौन संगी, तेरा कोई साथी। अकेला तू आता, अकेला तू जाता, न कुछ लेकर आता न कुछ लेकर जाता, खाली हाथ आता खाली हाथ जाता। मामला तो अजीब ही है। आदमी जब पैदा होता है तो बंधी मुट्ठी, मरता तो खाली मुट्ठी और बुरी हालत में मरता है। कम से कम बंधी मुट्ठी लेकर आता है बच्चा जब आता है। नहीं, सही कुछ भी नहीं है उसमें, कम से कम बंधी मुट्ठी लोग कहते हैं। बंधी मुट्ठी लाख की, खाली तो खाक की। जब मरता है तो मुट्ठी खुल जाती है, खाक की हो जाती है। न तो बंधी मुट्ठी में कुछ था
न खुली मुट्ठी में कुछ था, लेकिन बंधी मुट्ठी में कम से कम भ्रम तो था कि कुछ है। न हम कुछ लाते हैं, न हम कुछ ले जाते हैं। छोड़ेगा क्या? छोड़ने को क्या है? ते ते केन अपि संगत नात शुद्धस। बड़ा अद्भुत सूत्र है। तेरा कोई संगी साथी नहीं, तेरी कोई मालकियत नहीं, तेरी कोई वस्तु नहीं। शुद्ध इसलिए तू शुद्ध है क्योंकि मालकियत भ्रष्ट करती है। तुमने देखा, जिस चीज पर मालकियत कायम करो उसी की मालकियत तुम पर कायम हो जाती है। बनो किसी स्त्री के स्वामी और वह तुम्हारी मालिक हो गई। बनो मकान के मालिक और तुम्हारा मकान मालिक हो गया। फरीद एक रास्ते से गुजरता था अपने शिष्यों के साथ, और एक आदमी एक गाय के गले में रस्सी बांधकर घसीटे ले जा रहा था। गाय घिसट रही थी, जा नहीं रही थी। परतंत्रता कौन चाहता है? फरीद ने घेर लिया उस आदमी को, गाय को। अपने शिष्यों से कहा, खड़े हो जाओ, एक पाठ ले लो। मैं तुमसे एक सवाल पूछता हूँ। यह आदमी ने गाय को बांधा है कि गाय ने आदमी को बांधा है? वह आदमी जो गाय ले जा रहा था वह भी खड़ा हो गया। देखे मामला क्या है। यह तो बड़ा अजीब प्रश्न है और फरीद जैसा ज्ञानी कर रहा है। शिष्यों ने कहा, बात साफ है कि इस आदमी ने गाय को बांधा है क्योंकि रस्सी इसके हाथ में है। फरीद ने कहा, मैं दूसरा सवाल पूछता हूँ। हम इस रस्सी को बीच से काट दें तो पक्का है कि गाय को भागने की तैयार ही खड़ी है। यह इसको पीछे जाने वाली नहीं है, यह आदमी ही इसके पीछे जाएगा। तो फरीद ने कहा, ऊपर से दिखता है कि रस्सी गले में बंधी है, गाय के पीछे से गहरे में समझो तो आदमी के गले में बंधी है। जिसके हम मालिक होते हैं उसकी हम पर मालिकियत हो जाती है। तुम धन के कारण धनी थोड़ी होते हो, धन के गुलाम हो जाते हो। धन के कारण धनी हो जाओ तो धन में कोई खराबी नहीं है, लेकिन धन के कारण कभी कोई बिरला धनी हो पाता है। धन के कारण तो लोग गुलाम हो जाते हैं। धन के कारण तो लोग गुलाम हो जाते हैं। उनकी सारी जिंदगी एक ही काम में लग जाती है, जैसे तिजोरी की रक्षा और धन को इकट्ठा करते जाना। जैसे वे इसलिए पैदा हुए हैं, ये महत् कार्य करने को इस संसार में आए हैं। तिजोरी में भरकर मर जाएंगे, उनका महत् कार्य पूरा हो जाएगा। तिजोरी यहीं पड़ी रह जाएगी। अष्टावक्र कहते हैं, तेरा कोई नहीं, तू किसी का नहीं, अकेला है, अंततः शुद्ध। इसलिए मैं घोषणा करता हूँ कि तू शुद्ध है, शुद्ध तेरा स्वभाव है। जब भी कोई चीज़ किसी दूसरी चीज़ से मिल जाती है तो अशुद्ध हो जाती है। विजाती से मिलने से अशुद्ध हो जाती है। प्रत्येक चीज़ अपने आप में तो शुद्ध ही होती है। यह ध्यान रखना। तुम कहते हो इस दूध वाले ने पानी मिला दिया दूध में तो दूध अशुद्ध हो गया। तुमने कभी दूसरी बात सोची कि पानी भी अशुद्ध है, अशुद्ध हो गया। वह तो तुम्हें ज़रूरत दूध की है, इसलिए तुम दूध की फिक्र करते हो कि अशुद्ध हो गया। लेकिन मगर दूध वाला यह कहे कि मैंने मिलाया, पानी हो गया, लेकिन दूध वाला यह कहे कि मिलाया है, किसी नासमझी की बात करते हो कि अशुद्ध हो गया। पानी बिल्कुल शुद्ध था, मैंने मिलाया, दूध भी शुद्ध था। शुद्धता दोहरी हो गई, तुम अशुद्धता की बात कर रहे हो। कोई अशुद्ध पानी नहीं मिलाया है, कोई डबरे से सड़क के किनारे नहीं भरकर मिला दिया, बिल्कुल शुद्ध कर उबाल कर प्राशुकिश में मिलाया है। तुम कैसे कहते हो
कि यह अशुद्ध है। दो शुद्ध चीजें जब मिलती हैं तो सीधा गणित है कि शुद्ध दोहरी हो जानी चाहिए, दुगनी हो जानी चाहिए, मगर जिंदगी में गणित नहीं चलता। जिंदगी गणित से कुछ ज्यादा है। दो शुद्ध चीजें को भी मिलाओ तो दोनों अशुद्ध हो जाती हैं। तुम कहते हो दूध अशुद्ध हो गया क्योंकि दूध की तुम्हें जरूरत है। शुद्ध दूध के दाम लगते हैं। पानी भी अशुद्ध हो गया तो अशुद्धि का अर्थ समझ लेना। मलमूत्र भी पड़ा हो और तुम उसमें सोना डाल दो तो मलमूत्र भी अशुद्ध हो गया। मलमूत्र मलमूत्र की तरह शुद्ध है। शुद्ध का मतलब यह है कि सिर्फ स्वयं है। शुद्ध का अर्थ ही इतना होता है, स्वयं होना। मुल्ला नसरुद्दीन एक चाय घर में बैठकर गपशप कर रहा था और कह रहा था कि भगवान ने सब चीजें भरपूर बनाई हैं। भगवान पूर्ण है तो भगवान ने हर चीज पूर्ण बनाई। लोग बड़ी गंभीरता से सुन रहे थे, बात जच भी रही थी। तभी एक कबड़ा आदमी रहा होगा अष्टावक्र जैसा खड़ा हो गया और उसने कहा, मेरे संबंध में क्या? वह कई जगह से इर्छा तिरछा था। थोड़ा तो मुल्ला भी चौंका कि जरा मुश्किल बात है। उसने कहा कि तू बिल्कुल तेरे संबंध में भी सही है। तुम जैसा भरपूर कुबड़ा मैंने देखा ही नहीं। तू बिल्कुल पूर्ण कुबड़ा है, इसमें और सुधार करने का उपाय नहीं। परमात्मा बनाता ही पूर्ण चीजें है, तुझे पूर्ण कुबड़ा बनाया है। प्रत्येक वस्तु जैसी है अपने में शुद्ध है तो शुद्ध का अर्थ हुआ स्वभाव में होना, अशुद्ध का अर्थ हुआ प्रभाव में होना। जब भी तुम पर का भाव करते हो विशुद्धता खो जाती है, अशुद्ध हो जाते हो। धन चाहा तो तुम्हारी चेतना में धन की छाया पड़ने लगी, पद चाहा तो पद की छाया पड़ने लगी, प्रतिष्ठा चाहिए तो प्रतिष्ठा की छाया पड़ने लगी। जब तक तुमने कुछ चाहा, चाहा का अर्थ ही है अपने से अन्यता की चाह। स्वयं को तो कौन चाहता है? स्वयं तो तुम हो ही, चाहने को कुछ है ही नहीं। इसलिए तो लोग आत्मा को चूकते चले जाते हैं, क्योंकि आत्मा को कोई चाहेगा क्यों? आत्मा तो है ही। जो नहीं है उसे हम चाहते हैं, जो हम नहीं हैं उसे हम चाहते हैं, और उसकी चाह ही हमें अशुद्ध करती है। ख्याल रहे हम निरंतर ध्यान की गहराइयों में जाएं और जानें कि क्या है आत्मा। मेरे कह देने से या किसी भी जानने पहुंचने वाले के कह देने से आप नहीं जान सकते जब तक कि आप अपने भीतर न प्रवेश कर जाएं। ख्याल रहे कोई कहानी, कोई घटना, कोई सत्य घटना या कोई जगत रूपी घटना, ये सब घटनाएं हैं, ये सब कहानियां हैं। मैं ऐसा भी कहूँ कि इनसे उस आत्मा का कोई संबंध नहीं है, लेकिन सदियों से ऐसा ही चलता रहा है। लेकिन मैं कोई कहानी, कोई घटना, कोई संबंध आपसे बिल्कुल जिक्र नहीं कर रहा हूँ। जो भी है वह है। लेकिन यदि इसमें सुनने, समझने में, बोलने में आपके हाथ कुछ लग जाता है और आप अपने भीतर प्रवेश कर जाते हैं तो सारी विद्या, सारी किताबें, सारे वेद पुराण, सारे प्रवचन सब फीके हैं। फिर तुम्हारे भीतर जो प्रतिपल सत्य निकल रहा है, सौंदर्य, जो आनंद, जो प्रेम, वह काफी है। ये बोलना मेरा या किसी और का कुछ भी नहीं है। ये तब तक ही है जब तक आप अपने भीतर प्रवेश न कर जाएं। उसके बाद इसका कोई मूल्य नहीं है, मूल्य है भी नहीं, और मेरे बोलने का कोई उपयोगी ढंग नहीं है कि आप इसे लेकर चले जाएं, अपनी दुकान में उपयोग कर लें। कोई किसी ढंग से भी, कैसे भी उपयोग न कर सकेगा। प्रयोजन शून्य है मेरा बोलना। इसलिए ख्याल रहे आप बस जागें, जागने के लिए ध्यान में उतरें और अपने भीतर प्रवेश करें। केवल और केवल एक ही रास्ता है, अपने भीतर प्रवेश करें और जानें कि क्या है सत्य जीवन का, क्या है आत्मा। या हम सारे जीवन भर धन इकट्ठा करते रहें,
पद की चेष्टा में लगे रहें, प्रभाव होने में लगे रहें, लेकिन ख्याल रहे यदि हमें स्वयं को जानना है तो स्वयं के होने में लौटना होगा। जो है बाहर और भीतर, उसके साथ एक होने में लौटना होगा, और यह संभव है ध्यान से। मैं ऐसा कहूँ, हम सब लोग बड़ी बुरी तरह फंसे हुए हैं। कहीं भी जाकर आप लोगों में चर्चा करें कि आपके पास क्या क्या है, वो कहेंगे मेरे पास धन है, मेरे पास विद्याएं हैं, मेरे पास घर मकान परिवार बच्चे हैं, कार हैं, बहुत सी संपत्ति है, बाहर जमीनें हैं मेरे पास बहुत। लेकिन फिर भी आप कुछ विशेष बात की उनसे चर्चा करें तो उनकी खोपड़ी में, कोई हृदय में कोई सुंदरता की चमक, कोई प्रेम की चमक खिलती हुई मालूम नहीं होती। या हम ऐसा कहें, हम सारे जीवन भर उनसे चर्चा करें, फिर हमें यह भी कहना पड़ता है कि कुछ परमात्मा आत्मा के संबंध में भी है, तो वो कह देते हैं कि हाँ, हवन करते हैं, पूजा करते हैं, कथा करवाते हैं, और भी दान पुण्य करते रहते हैं। वर्ष में बहुत कुछ त्योहारों पर दान पुण्य करते हैं। कभी किसी को भोजन खिला देते हैं, कभी किसी को धन दान दे देते हैं, कभी किसी को वस्त्र दान दे देते हैं। ख्याल रहे इससे कुछ भी न होगा। ये सब झूठी बातें और ये सब आदतें बहाने हमारे बनाए हुए हैं। इससे परमात्मा आत्मा आनंद और सुख का कोई अवसर नहीं है, या कोई भी द्वार इसके जरिए से नहीं खुलता है। ये हमारे अहंकार को बढ़ावा, और यह हमारी धारणा और आदत है कि कुछ पल के लिए तो सुकून ही मिलेगा। इससे परमात्मा का जरा भी कोई संबंध नहीं है। यह बात आप ठीक ठीक ढंग से जान लें कि आपको यदि स्वयं को जानना है तो स्वयं के भाव में होना होगा, अपने भीतर लौटना होगा। ख्याल रहे आप बस निरंतर 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 अपने भीतर ध्यान में प्रवेश करें। किसी की बात आपको चोट कर सकती है। ध्यान में उतरने के लिए चाहे बुद्ध हों, अष्टावक्र हों, ओशो हों, या अन्य कोई महावीर, विवेकानंद, परमहंस, कोई भी हो जिसकी बात आपको चोट कर जाए और आप खोज में निकल जाएं। खोजनी जरूर है, क्योंकि खोज से ही मिल सकता है जीवन का जो सत्य है। हम उसे भी खोजें, क्योंकि हम और तो सब कुछ खोज ही रहे हैं। हम खोज रहे हैं रोजी रोटी की व्यवस्था, हम खोज रहे हैं मकान की, हम खोज रहे हैं पद की, प्रतिष्ठा की, धन की। क्योंकि जीना है तो मकान भी चाहिए, धन भी चाहिए, और पद भी चाहिए। क्योंकि बिना पद के जीना निरहंकारी मालूम होता है, कुछ छोटा मालूम होता है। इसलिए हम निरंतर खोज रहे हैं, लेकिन हम इस सब खोज के बीच उस सुंदर, उस आनंद, उस प्रेम को बिल्कुल छोड़ रहे हैं, या उससे बिछड़ रहे हैं। ख्याल रहे हमें बस एक ही बात का ख्याल रखना होगा, जहाँ भी हैं, जैसे भी हैं, जिस ढंग में हैं, जिस स्थिति परिस्थिति में हैं, अपने भीतर ध्यान में प्रवेश करें। अपने भीतर ध्यान में प्रवेश करने से ही वह जाना जा सकता है, जिसके जानने के बाद कुछ भी शेष नहीं रह जाता, कुछ भी छूटता नहीं है। यह जिसके जानने के बाद भरा होता है, प्रत्येक वस्तु सारा संसार में पूर्णता मालूम होती है, अपूर्णता नहीं दिखाई देती। खालीपन, अशांति, दुख नहीं दिखाई देता। दिखाई देता है तो भी क्षणिक, लेकिन उसके कारण दिखाई देते हैं। इसलिए ख्याल रहे हम बस अपने भीतर ध्यान में उतरें,